Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So today in this video we are going to learn how to pass journal entries with some examples. So let's see the example number 1. पहला एग्जाम्पल का पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर 10,000 रुपीज़. हमने गुड्स खरीदा 10,000 रुपीज़ का. इसको आपको जर्नल एंट्री में पास करनी है. ठीक, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री को पास करने का. ठीक, तो पहला कॉलम था डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड. ठीक है, अब हम पहला वाला ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. क्या बोला गया है? परचेज गुड्स फॉर 10,000 रुपीज़. हमने गुड्स परचेज किया. ठीक, गुड्स परचेज किया मतलब वो सामान खरीदा जो हम बेचने वाले हैं. ठीक है, तो गुड्स परचेज मतलब क्या होता है? सामान खरीदा जो हम अपने बिजनेस में बेचेंगे. ठीक, तो ये जो होता है ना गुड्स परचेज्ड, ये होता है एक्सपेंस. ठीक, ये होता है हमारे बिजनेस के लिए खर्चा. ठीक, खर्चा हो गया, हमने सामान खरीदा, हमारे पास से पैसे गए, खर्चा हो गया. ठीक, और ये एक्सपेंस किससे रिलेटेड होता है? नॉमिनल अकाउंट से. ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें डेबिट करना होता है, इनकम और गेन को हमें क्रेडिट. तो ये परचेज गुड्स क्या है? एक्सपेंस है. एक्सपेंस को क्या करना होता है? हमें डेबिट करना होता है. ठीक, अब देखिए इतने रुपए, ये जो 10,000 रुपये हैं, ये हमारे पास से चले गए ना. हमने सामान ये पेन है मान लीजिए, और हमारे पास कुछ पैसे हैं. हमने पैसे दिए, हमारे पास से पैसे चले गए और हमने ये गुड्स खरीद लिए. तो पैसे गए, इसमें कैश भी इन्वॉल्व्ड है. तो ये हो गया, कैश भी इसमें इन्वॉल्व्ड है. कैश क्या होता है? एसेट होता है. एसेट क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और इसमें कैश जो है वो जा रहा है, तो यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है. तो अब देखिए क्या एंट्री बनेगी. एक्सपेंस को हमें डेबिट करना होता है. ठीक है, तो परचेज, जब भी हम सामान खरीदते हैं तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट लिखते हैं. ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिटेड, और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है. कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट. जब हमारे पास से कोई एसेट जाता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट क्या कहता है? रियल अकाउंट, कैश क्या होता है? एसेट होता है, और रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है. तो रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो हेयर कैश इज व्हाट विच इज गोइंग आउट, तो हमने इसलिए उसको क्रेडिट में लिख दिया. ठीक, और कितने का था? परचेज किया हमने गुड्स 10,000 के, और कैश भी हमारे पास से गया 10,000 का. ठीक, दोनों साइड मैच है. ठीक है, अब हम नरेशन लिख देंगे. बीइंग गुड्स परचेज्ड. ठीक, ये हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट. अब हर ट्रांजैक्शंस के बाद अगर आप ऐसे एक लाइन खींच देंगे तो नीट एंड क्लीन लगने लगेगा. आपका आंसर प्रेजेंटेबल होता है. ठीक है, कंपलसरी नहीं होता है, पर अगर आप खींच देंगे ना ऐसे लाइन हर ट्रांजैक्शन के बाद, तो वो नीटनेस आती है. तो एग्ज़ाम में आपको हौच पौच नहीं होगा और अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर आप नीटनेस के साथ काम करेंगे. ठीक है, और ऐसे प्रैक्टिस रजिस्टर में तो आप चाहे जैसे भी लिखें, लेकिन एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा कि ऐसे लाइन खींच दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा. नहीं खींचेंगे तभी मार्क्स नहीं कटेंगे. सेकंड, ये नीटनेस के लिए लाइन खिंचवा रहे हैं आपको. ठीक, सेकंड में देखिए क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹8,000. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि हमने गुड्स खरीदा, ठीक, गुड्स परचेज किया राम से इतने रुपए का। अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर वाले में भी कैश नहीं लिखा था, लेकिन किसी का नाम भी तो नहीं लिखा था, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कैश में लिया है। जब कुछ नहीं लिखा होता, जब साइलेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए साइलेंट है ना, बोल रहे हैं कि गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, 10,000 का सामान हमने खरीदा, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि कैश में खरीदा, तो इसलिए हमने कैश यहाँ पे इन्वॉल्व किया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नाम दे के रखा हुआ है, बोल रहे हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर 8,000, हमने राम से सामान खरीदा 8,000 का। तो यहाँ पे जो राम है ये क्या है, हमारा क्रेडिटर है। हम उधार पे जिनसे सामान खरीदते हैं और उनको अभी पैसे नहीं दे रहे, तो वो हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये हमारा क्रेडिटर है, ठीक। और ये वही सेम गुड्स परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। नॉमिनल एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होता है, नॉमिनल अकाउंट से। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि अपने सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करना है, ठीक। तो हम चलो परचेज को डेबिट कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड, ठीक। ये हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक। अब जैसे पहले वाले में टू कैश लिखे थे, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो कैश का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, यहाँ पे तो एक क्रेडिटर का इन्वॉल्वमेंट है ना। क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, और ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये सामान जो है कौन दे रहा है, क्रेडिटर दे रहा है ना, गिवर है ये क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे क्या है, ये हमको सामान दे रहा है, गिव कर रहा है, गिव, ही इज द वन हु इज गिविंग हिज गुड्स टू अस, है ना। तो ये है क्रेडिट द गिवर। तो इसीलिए हम राम के अकाउंट एक बनाएंगे, टू राम्स अकाउंट, ठीक। तो ये हो जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें, अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, हमने बताया था ना लाइबिलिटी अगर बढ़ती है, मॉडर्न अप्रोच वाला जो मेथड था उसके हिसाब से अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और अगर वो घटती है लाइबिलिटी तो हम उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं, है ना, ठीक है। तो हम लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच से काम करेंगे, क्योंकि हमारी डीके गोयल बुक में इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। आप चाहे तो दोनों अप्रोच कोई सा भी लगाएंगे, आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि बात तो एक ही हो जाती है एट द एंड। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट, हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर हम देखें तो राम क्या है, क्रेडिटर। ट्रेडिशनल अप्रोच ना, राम कौन है, राम इज अ क्रेडिटर, और राम जो है गुड्स को दे रहा है हमें, ठीक। तो हम जब वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है तो क्रेडिटर्स क्रेडिट द गिवर, है ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है उसको डेबिट, जो गिव करता है उसको क्रेडिट। तो राम जो है जो गिव कर रहा है, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट में लिख दिया, ठीक। तो इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया। अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो राम क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने गुड्स खरीदा तो हमारे एक लाइबिलिटी बढ़ गई ना, अभी हमने पैसे नहीं दिए, देने बाकी हैं, तो लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट में लिखते हैं, तो बात वही है, ठीक। कितने के गुड्स खरीदे, 8,000 के। बीइंग गुड्स purchased on credit, क्रेडिट बेसिस पे हमने खरीदा, ठीक। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। अब देखिए थर्ड एंट्री क्या कहते हैं, फर्नीचर परचेज्ड फॉर 10,000 रुपीज़। अब हमने फर्नीचर परचेज किया, अभी तक हम गुड्स खरीद रहे थे अपने बिजनेस के लिए गुड्स, लेकिन अब फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर हमारा एसेट होता है, ठीक।
हमारे बिजनेस का एसेट होता है फर्नीचर। और जब एसेट हम खरीद रहे हैं कितने का, 10,000 का, और ये क्वेश्चन साइलेंट है, कैश में कि किसी से खरीदा, कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि कैश। तो यहाँ पे एसेट, एक फर्नीचर इन्वॉल्व हुआ और कैश इन्वॉल्व हुआ। फर्नीचर एसेट है, कैश भी एसेट है, तो ये दोनों कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, रियल अकाउंट। ठीक, रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, तो यहाँ पे फर्नीचर है जो आ रहा है, कैश है जो जा रहा है। ठीक, हमने कैश दे के ये फर्नीचर खरीद लिया, तो कैश गया, फर्नीचर आया। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, फर्नीचर आया। ठीक है, तो जैसे हम सामान खरीदते थे, गुड्स परचेज करते थे, तो हम लिखते थे परचेज अकाउंट, लेकिन जब हम एसेट परचेज करेंगे तो जो भी एसेट है उसका नाम लिखेंगे। क्या हमने खरीदा था, फर्नीचर, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कैश हमारे पास से जा रहा है, तो जब जाता है जो चीज़ तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। अभी आप स्टार्टिंग में सीखोगे तो आपको इन सारे रूल्स को अप्लाई कर करके करना पड़ेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको रट जाएंगी एंट्रीज। आपको हर बार इस तरह डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब बार बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आप बस देखोगे अच्छा गुड्स परचेज किया इतने का, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, आप सीधे सीधे लिख दोगे। बस अगर आप प्रैक्टिस करोगे खूब सारी तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि रोज बार बार करते करते ना वो रट जाती हैं कि अच्छा ऐसा वाला केस होता है तो ऐसी वाली, सीधे सीधे आप बिना कुछ वर्किंग, बिना कुछ किए आप सीधे से लिख देते हो। तो बस आपको प्रैक्टिस 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 करनी है। ठीक, तो ये हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। यहाँ पे जो नरेशन लिखते हैं ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो क्वेश्चन होता है इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में समरी में लिख दिया जाता है कि इसको पढ़ के समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ पे क्या हुआ। ठीक, तो इसको आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही लिखें। आप लिख दे सकते हो कि गुड्स परचेज फॉर 10,000, बस सीधा सीधा लिख दो पूरा। अगर ये छोटा सा है तो ये पूरा लिख दो। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत लंबा सा ट्रांजैक्शन दिया होता है, देखिए उस लंबे से ट्रांजैक्शन को आप समरी में छोटा सा पॉइंट बना के लिख देना, तो वो होता है नरेशन। चलिए, फोर्थ वाली एंट्री भी हमारी हो गई है। इसमें अमाउंट नहीं लिखा, लिख दीजिए 10,000 10,000। ठीक, अब देखिए फोर्थ वाला क्या कह रहे हैं, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम मोहन फॉर 12,000। अब हमने बिल्डिंग को परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया मोहन से 12,000। यहाँ पे कैश नहीं लिखा है, मतलब क्या है कि हमने इनसे खरीदा। ये हमारे क्या हो गए, ये जो मिस्टर मोहन है ये हमारे क्रेडिटर हैं। ठीक है, तो अभी हमने सीखा था कि क्रेडिटर्स का क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर कौन है, कौन बिल्डिंग दे रहा है अपनी, मोहन दे रहा है, तो हम मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और बिल्डिंग हम परचेज कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में बिल्डिंग आई, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्डिंग इज व्हाट कमिंग इन, सो हमने उसको लिख दिया डेबिट साइड में। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट। ये हो गई फोर्थ वाली एंट्री, कितने की, 12,000। और यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप अपने ओन वर्ड्स में। ठीक, तो पहले वाला ट्रांजैक्शन क्या था, गुड्स परचेज फॉर ₹10,000, मतलब कि हमने कैश में खरीदा गुड्स, तो उसकी होती है जब गुड्स इन्वॉल्व होता है तो गुड्स अकाउंट नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। ठीक, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर ₹इतना,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश नहीं है, हमने राम से उधार पे खरीदा है। इस ट्रांजैक्शन का ये मतलब हुआ कि हमने गुड्स खरीदा है राम से उधार पे ऑन क्रेडिट बेसिस। तो हमने क्या लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट। फिर उसके बाद फर्नीचर परचेज फॉर 10,000, हमने अब एसेट खरीद रहे हैं, हम अपने बिजनेस में एसेट खरीद के ला रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब हमने बिल्डिंग खरीदा मोहन से, यहाँ पे कैश नहीं दिया, हमने मोहन से उधार पे खरीदी है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। अगर आप देखें तो ये परचेजेस वाले ट्रांजैक्शंस थे, ठीक है। तो हमें बस आपको यही बताना था कि परचेजेस के इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ट्रांजैक्शन होंगी जिनका जर्नल एंट्री ऐसी बनती है, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं सेल्स से रिलेटेड क्या क्या होती हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। गुड्स हमने बेचे 10,000 रुपीज़ के। गुड्स सोल्ड फॉर 10,000, क्वेश्चन इज साइलेंट, तो मतलब ये ट्रांजैक्शन का मतलब है हमने गुड्स को बेचा 10,000 रुपीज़ का और हमें तुरंत कैश मिल गया, कैश बेसिस पे, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लिखते हैं कैश, है ना। तो कैश हमें मिला, कैश हमें मिल रहा है। इसको पहले देखते कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। स्टेप नंबर 1 हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले कैश इन्वॉल्व है, 10,000 रुपये के कैश, और सोल्ड कर रहे हैं। सोल्ड कर रहे हैं मतलब कि हमको कुछ इनकम होगी, हम सामान बेचेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, इनकम होगी, हमारी रेवेन्यू होगी, ठीक। तो सोल्ड यानी कि सेल कर रहे हैं हम लोग, समझ लीजिए, ठीक। तो सेल क्या होता है, रेवेन्यू होता है, हमारी इनकम होती है ना। और रेवेन्यू क्या होता है, कौन से अकाउंट से रिलेटेड होता है रेवेन्यू, ये होता है नॉमिनल अकाउंट, वही हमारा नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट। डेबिट क्या करें, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट क्या करना होता है, अपने सारे इनकम एंड गेन्स को। तो ये जो रेवेन्यू है ये हमारी इनकम है, तो मतलब हमको क्रेडिट करना है, ठीक। अब देखिए कैश क्या होता है, रियल होता है, रियल अकाउंट, मतलब कैश एसेट होता है, कैश होता है एसेट, और एसेट होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे हम सामान जब बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, तो कैश इज व्हाट कमिंग इन। तो कैश को जब वो आ रहा है तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट कहता है डेबिट करो वो सारी चीज़ें, वो सारे एसेट्स जो आपके बिजनेस में आए। तो कैश है जो आ रहा है हमारे पास, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। टू सेल्स अकाउंट, हम सामान बेच रहे हैं, तो ये क्या है, रेवेन्यू है हमारा, इनकम है। इनकम क्या कहता है, इनकम नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है ना। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट करो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट करो सारे इनकम और गेन, और ये इनकम है तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। इजी था, ठीक है। चलिए अमाउंट लिख दिया, और यहाँ लिख दीजिए बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर 10,000, या इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं। फिर सेकंड, सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि गुड्स सोल्ड टू आर्या फॉर ₹8,000। इस ट्रांजैक्शन में बोला जा रहा है कि गुड्स सोल्ड टू आर्या फॉर 8,000। गुड्स को हमने बेचा आर्या को 8,000 में, यहाँ पे कैश नहीं इन्वॉल्व है। इसका ये, इस ट्रांजैक्शन का ये मतलब है कि हमने आर्या को उधार पे सामान बेचा, ठीक। तो गुड्स सोल्ड एक तो ये इन्वॉल्व है एक चीज़, सेल्स, यही सेम कि हमें ये रेवेन्यू होता है, मतलब इनकम होता है रेवेन्यू मतलब, और ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, यानी कि डेबिट
हम सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को करते हैं क्रेडिट इनकम एंड गेन, और ये इनकम है तो इसलिए हम सेल्स अकाउंट को इसीलिए क्रेडिट करेंगे। ठीक, अब देखिए आर्या क्या है, हमारे लिए डेटर हैं जो कि हमको आगे चल के पैसे देंगी। और क्या है, ये पर्सन है ना, इंसान है, तो ये क्या है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो वैसे एसेट, लेकिन ये मैंने बताया था कि ये एक्सेप्शन केस होता है डेटर, क्योंकि ये पर्सन इसको माना जाता है, तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे आर्या कौन है, आर्या जो है रिसीव कर रही है, सामान को रिसीव कर रही है ना, सामान हमसे खरीद रही है, तो यानी कि आर्या है जो सामान को रिसीव कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आर्या के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, हमें अपने जो बिजनेस में जो रिसीवर होते हैं उनको डेबिट करना होता है। तो यहाँ पे आर्या सामान को रिसीव कर रही है, तो आर्याज अकाउंट डेबिटेड टू, और सेल्स अकाउंट क्यों क्रेडिट करे, क्योंकि ये इनकम है और नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि सारे इनकम और गेन्स, प्रॉफिट जो भी होते हैं उसको हमें क्रेडिट में करना होता है। ठीक, तो इसीलिए आर्या अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगर इस वाली चीज़ को, आर्या को अगर आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखना चाहेंगे तो देखिए आर्या क्या है, डेटर मतलब एसेट। ठीक, अब एसेट अगर हमारे बढ़ते हैं तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। हमने देखा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, मॉडर्न अप्रोच में, है ना, तो वही हमने किया। दोनों अप्रोच से आपका आंसर सेम आएगा, पर हम आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट। और आप यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आर्या ऑन क्रेडिट। ठीक, लिख लीजिएगा आप फुल। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये अमाउंट था, कितने का खरीदा, कितने का बेचा था, 8000, ये भी 8000। अब हम देखते हैं थर्ड वाली एंट्री क्या कहती है। बिल्डिंग वर्थ ₹20,000 वर सोल्ड, हमने बिल्डिंग को बेच दिया 20,000 रुपीज़ में। ठीक, अब बिल्डिंग क्या है, एसेट है। ठीक, ये बिल्डिंग क्या है, हमारी एसेट है, और एसेट क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग, ये मान लीजिए ये बिल्डिंग थी हमारी, हमने बेच दिया किसी को। ठीक, तो हमारे पास से बिल्डिंग चली गई, है ना, अब हमारे पास नहीं है ये बिल्डिंग अब किसी और की हो गई है, तो हमारे पास से चली गई, मतलब बिल्डिंग इज व्हाट विच इज गोइंग आउट। ठीक, और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और यहाँ पे बिल्डिंग जा रही है विच इज गोइंग आउट, तो हम इसे बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और कितने का बेच रहे हैं हम, 20,000 का। यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है कि हम इसको कैश में बेच रहे हैं कि क्रेडिट में बेच रहे हैं, किसी का नाम ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमने कैश में बेचा। तो हमने जब बिल्डिंग को बेचा तो हमें कैश मिला। कैश भी रियल अकाउंट में आता है क्योंकि एसेट होता है, और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हियर कैश इज व्हाट कमिंग इन, तो हमने उसको इसीलिए डेबिट कर दिया। ठीक, कैश इज व्हाट कमिंग इन, और रियल अकाउंट हमें क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस रूल के हिसाब से क्या चीज़ आई हमारे पास, कैश आई तो हमने डेबिट कर दिया। क्या चीज़ जा रही है, बिल्डिंग, तो हमने बिल्डिंग को टू बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक,
तो इसी तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज को पास करनी होती है। जो डेबिट होता है वो सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं, जो क्रेडिट होता है यहाँ पे 2 लगाया जाता है। ठीक है, ये 2 आप लगाएं चाहे ना लगाएं तब भी सही होगा, लेकिन ये ट्रेडिशनल मतलब चला आ रहा है, प्रथा है, चली आ रही है 2 लगाने की, तो इसीलिए हम लगा देते हैं। ठीक, अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी आंसर आपका सही होगा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, तो ये कितना हो जाएगा, कितने का हमने खरीदा था, 20,000 का। यहाँ पे बीइंग बिल्डिंग सोल्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा पेज खत्म हो गया, अब हमको नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करना होगा, है ना। तो जब ऐसा केस होता है कंपनीज में, ये तो हम पेजेस में लिखते हैं, उनकी तो एक बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसे कहते हैं। तो उसमें भी कभी ऐसा केस आ जाता है कि कुछ ट्रांजैक्शन लिख पाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए एक पेज खत्म हो जाता है, उसमें तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में, तो उनको एक ही पेज में सारे ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड कर पाते। तो उस केस में क्या करना होता है कि वो अकाउंटेंट्स जो होते हैं ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं CF। CF का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। क्या? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब इधर का टोटल करते हैं और इधर का टोटल करते हैं। इधर का हो जाएगा 20, 30, 38,000। ठीक, इधर का भी टोटल हो गया 38,000। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद फिर जब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं BF। इसका मतलब होता है ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक, हम मतलब यहाँ पे कैरी किया और उसके बाद यहाँ से उठा करके ब्रॉट मतलब ले करके आए। ठीक है, ब्रॉट मतलब लाना, पीछे से हम उठा के लाए। कितना था हमारा टोटल? 38,000। ठीक, तो ये ऐसे की जाती है अकाउंटिंग। फिर ये ब्रॉट फॉरवर्ड वाला चीज़ लिख करके ऐसे लाइन खींच दिया जाता है और कंटिन्यू किया जाता है अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से। तो हमारा नेक्स्ट, हमने ये कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया। नेक्स्ट 4th ट्रांजैक्शन था फर्नीचर वर्थ 10,000 रुपीज़ वर सोल्ड टू सोनू। सोनू को हमने 10,000 के फर्नीचर बेच दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमने जिसको बेचा उधार पे वो कौन हुआ? हमारा डेटर हुआ। ठीक, अब डेटर कौन होते हैं? डेटर होते हैं हमारे लिए एसेट। ठीक है, और लेकिन एक्सेप्शन था डेटर्स के। डेटर क्या है? एक पर्सन है, तो यानी कि ये पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सोनू रिसीव करेगा ना फर्नीचर हमारा, तो जब वो रिसीव करेगा तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो सोनूज अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, हमने उसको डेबिट कर दिया। अब हमारे पास से फर्नीचर जा रहा है। फर्नीचर क्या होता है? एसेट होता है। एसेट क्या होता है? रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर जा रहा है हमारे पास है, तो इट इज़ व्हाट गोइंग आउट, तो इसीलिए हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक, और नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर बेच दिया क्रेडिट पे। कितने का बेचा था? 10,000। हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। सिंपल है। 4th ट्रांजैक्शन, और अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए 5th ट्रांजैक्शन में क्या कह रहे हैं। 5th ट्रांजैक्शन कह रहे हैं गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 वर सोल्ड फॉर 6,000। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक, आपको बोला जा रहा है कि आपने गुड्स बेचे 5,000 के,
5,000 के गुड्स को बेचे कितने में? 6,000 में। मतलब आपने कितने का प्रॉफिट किया आपने कुछ 1,000 का। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम गुड्स बेचते हैं और उसमें प्रॉफिट होता है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन जर्नल एंट्री। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वी विल नॉट रिकॉर्ड इन जर्नल। ठीक है, तो गुड्स हमारे 5,000 के गुड्स थे, हमने उनको बेच दिया 6,000 में। मतलब 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना है, हमने जितने का बेचा केवल वो लिखना है। कितने का बेचा? 6,000 रुपये का। ठीक है, तो हम जब सामान बेच रहे हैं और कैश हमें मिल जाएगा, तो जब कैश हमें मिलता है तो हम उसको डेबिट में लिखते हैं। मतलब कुछ भी एसेट हमें मिलता है तो हम डेबिट में लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, क्या कर रहे हैं हम? सेल कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा? जितने का हमने बेचा है, ना कि जितने का हमारा गुड्स था। हमने कितने का बेचा? 6,000 का, तो हम 6,000 लिख देंगे। ये बिल्कुल पहले वाली एंट्री की तरह, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कैश हमें मिला और सेल्स हुई है ना। सेल्स मतलब रेवेन्यू मतलब नॉमिनल अकाउंट मतलब वो कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, वो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रेवेन्यू हमारा इनकम होता है, तो सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद बीइंग गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड एट 6,000 रुपीज़। ठीक, एक नॉर्मल सा नरेशन लिख दिया और ये हो गया हमारा एंट्री कंप्लीट। 6th वाला देखिए क्या कह रहे हैं। मशीन कॉस्टिंग ₹13,000 वर सोल्ड टू विनय फॉर 15,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। ये हमारी एक मशीन थी जो हमने बेच दिया, सोल्ड टू विनय, ये विनय है, हमने इसको बेच दिया कितने रुपए की। ये मशीन थी कितने की? 13,000 की। ये मशीन थी 13,000 की, लेकिन विनय को हमने बेच दिया 15,000 में। ठीक, अब यहाँ पे कैश नहीं इन्वॉल्व है कि हम कैश पे बेच रहे हैं। मतलब कि विनय क्या है हमारे लिए? विनय जो है क्या है? हमने अपनी मशीन बेची, ये हमको पैसे देगा, अभी दिया नहीं है। ये हमारे लिए कौन है? डेटर है। ठीक है, ये डेटर है, इसको अभी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 13,000 की चीज़ को हमने 15,000 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 का। ठीक, अब 2,000 का जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो किस में हो रहा है? मशीन में। मशीन क्या होती है? मशीन क्या होती है? एसेट होती है। मशीन हमारे लिए एसेट होती है, हमारे बिजनेस के लिए। ठीक, और एसेट में, और एसेट क्या कहता है? एसेट कहता है, एसेट किससे रिलेटेड होता है? रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, तो यहाँ पे हमारी मशीन जो है वो जा रही है, हमारे पास से जा रही है, तो इट इज़ गोइंग आउट, तो इसीलिए मशीन को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और ये जो विनय हैं ये हमारे डेटर हैं। ठीक है, और डेटर क्या है? एक इंसान है, यानी कि पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक,
तो गिवर और रिसीवर का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो विनय है ये रिसीव कर रहे हैं मशीन हमारी, तो इसीलिए इनको डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक, विनय को डेबिट किया जाएगा, मशीन को क्रेडिट किया जाएगा। हम जनरली एंट्री क्या लिखते, मशीन विनय's अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, ये लिखते इसके हिसाब से। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड किया था गुड्स सोल्ड करने पे। जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं, अपने सामान बेचते हैं, तो उसके प्रॉफिट को हम नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक, लेकिन जब हम अपने एसेट को बेच रहे हैं और उसमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, इट इज़ मैंडेटरी। ठीक, तो ये प्रॉफिट जो 2000 का हुआ है, ये क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, प्रॉफिट क्या, इनकम है हमारी, गेन है। प्रॉफिट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, गेन्स। तो गेन को क्या करते, गेन क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये हमारा गेन है, तो हमें क्रेडिट करना है। तो कैसे क्रेडिट करते हैं, क्या नाम देते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाला एक अकाउंट लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें लॉस हो रहा होता तो हम लिखते विनय's अकाउंट डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, मतलब ये ऊपर आ जाता विनय के नीचे। ठीक है, तो इसको डेबिट में लिखते तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड ही लिखते। ठीक है, तो इसका एक नाम होता है। अगर जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है तो हमें ये वाले अकाउंट खोलने पड़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट कितने का कमाया, 2000 का। मशीन हमारी कितने की थी, एक्चुअल में मशीन हमारी थी 13000 की, और हमने विनय को कितने का बेचा था, 15000 का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि इसका टोटल कर देते हैं, टोटल दोनों साइड। अब जैसे हमने पीछे से ब्रॉट फॉरवर्ड करते हुए लाए थे 38,000 प्लस 10,000 6,000, ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए। तो जो भी यहाँ पे आएगा इट मस्ट बी इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, आप लोग टोटल करके लिख लीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे भी करना था, यहाँ पे टोटल दोनों साइड का टोटल करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टिल हियर। पहले हमने परचेज की एंट्री सीखी, फिर हमने सेल्स की एंट्री सीखी। ठीक, आपको क्वेश्चंस में सबका मिक्सचर देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं कि सिर्फ परचेज का दे दिया और सिर्फ सेल्स का दे दिया। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल था समझाने के लिए। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। प्रैक्टिस, try to solve more questions from your book and practice more and more questions, then only you will be able to solve these question very easily. अगर आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको जर्नल एंट्रीज पूरी रट जाएंगी, आपको रूल्स को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इसीलिए हम बोल रहे थे जब हमने रूल्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें आसानी से कर सको। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे के प्रोसीजर्स को नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद तो हमें लेजर बनाना सीखना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम अदर एग्जाम्पल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।